चले जी, आज की क्लास बेटा शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 से। लास्ट क्लास में हमने करंट रेशियो के क्वेश्चंस करे थे, क्विक रेशियो के कोई क्वेश्चन हमने नहीं करे थे। तो आज क्विक रेशियो से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें मैंने डाटा तो लिख दिया, फाइंड आउट क्या करना है बच्चों एक बारी देख लेते हैं। इसमें करंट रेशियो ही निकालनी है जी हमें, ठीक है। देखिए इजी सा क्वेश्चन है। करंट रेशो का फॉर्मूला था, सादे का बच्चे से समझ लेना, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मुझे इसमें करंट एसेट्स भी कहीं नहीं गिवन है, करंट लायबिलिटीज भी गिवन नहीं है। करंट एसेट्स भी नहीं है, करंट लायबिलिटीज भी नहीं है। तो करंट एसेट्स तो मुझे पता है इजीली आ जाएंगी जी। अगर मैं क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस कर दूं तो करंट एसेट्स आ जाएगी। कैसे? हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला समझा था जी। क्विक एसेट्स का क्या फॉर्मूला था? अगर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर दें करंट एसेट्स में से, तो क्विक एसेट्स आ जाती है। बच्चों मुझे क्विक एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स फाइंड आउट करना है, तो इसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड क्या हो जाएगा? प्लस। तो करंट एसेट्स इक्वल्स टू क्विक एसेट्स, दैट मीन्स 1,50,000 प्लस इन्वेंट्री 40,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस 10,000। करंट एसेट्स बच्चों जी मेरे पास आ गई 2,00,000 रुपीज। फिर वर्किंग कैपिटल गिवन है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये 1,20,000 है। करंट एसेट्स 2,00,000, करंट लायबिलिटीज नहीं है तो नॉर्मल है जी। इसको सॉल्व करते हैं, करंट लायबिलिटीज 80,000 आ गई। करंट रेशो बच्चे मेरे पास क्या हो जाएगी? करंट रेशो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आ गई 2,00,000, करंट लायबिलिटीज 80,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2.5 यानी कि 2.5:1। बेटा ये मेरी करंट रेशो आ गई। आई होप सभी को समझ में आया होगा। जो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में नहीं थे बच्चे, ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, कुछ आपको दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ फॉर्मूला समझे। लास्ट क्लास मैंने रिकॉर्ड करके ग्रुप में पोस्ट कर दी थी, यूट्यूब पे है, वो आप अच्छे से देख लें, फॉर्मूले समझ लें, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। और आज भी कुछ ऐसा बहुत मुश्किल नहीं होगा, आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 एज पर न्यू बुक, जिनके पास ओल्ड बुक है बच्चे सारे क्वेश्चंस होंगे, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है बस। करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है। किसी को इन्वेंट्री में डाउट है तो बच्चे इन्वेंट्री स्टॉक को बोलते हैं, बट इसका नया नाम इन्वेंट्रीज है, तो हम इन्वेंट्री ही यूज करेंगे। वर्किंग कैपिटल है, क्विक रेशियो निकालनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है ये। देखिए क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब इसमें मेरे पास क्विक एसेट्स भी नहीं है, बट हमने पढ़ा हुआ जी क्विक एसेट्स कैसे आती है। क्विक एसेट्स यानी कि लिक्विड एसेट्स। क्विक एसेट्स का मतलब लिक्विड एसेट्स भी होता है। तो अगर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्विक एसेट्स आ जाता है। बट मेरे पास क्वेश्चन में इन्वेंट्री है, प्रीपेड नहीं है, तो बच्चे कोई बात नहीं, जो इन्फॉर्मेशन है उसी को यूज करेंगे। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्विक एसेट्स यानी कि लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। बेटा सीरियल ऑर्डर में करते जाएंगे सभी स्टूडेंट जिनका हो जाए तो। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में सॉल्व कर रहा हूँ। दोबारा मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ जी। क्विक रेशियो निकालनी है, करंट एसेट्स गिवन है, तो क्विक एसेट्स कैसे आ जाएगी बच्चों? करंट एसेट्स में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? इन्वेंट्रीज। करंट एसेट्स है मेरे पास 3,00,000 रुपीज, इन्वेंट्री 60,000, तो ये आ गया बच्चे 2,40,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल मुझे 2,52,000 गिवन है, करंट एसेट्स 3,00,000 रुपीज है, करंट लायबिलिटीज आ जाएगी जी 48,000 करंट लायबिलिटीज। अब क्विक रेशो का क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स हमने फाइंड आउट की 2,40,000 अपॉन 48,000। बच्चे फ्रैक्शन में आती है ये रेशो भी हमारी,
तो ये आ गया जी 5, यानी कि मेरी क्विक रेशियो हो गई 5:1। आई होप बच्चे सभी को समझ में आया होगा। किसी को डाउट है तो पूछें। हाँ जी, ये ले लो। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे क्लास रिकॉर्ड करने की। इसको मैं ना पूरा पूरा पोस्ट भी कर दूंगा यूट्यूब पे। क्लास रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, ठीक है, कोशिश करें समझने की और खुद ट्राई करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है। करंट लायबिलिटीज गिवन है, करंट रेशो गिवन है, लिक्विड रेशो गिवन है, मुझे इन्वेंट्री निकालना है। बच्चे इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक निकालना है। अब इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट होगा, आप ध्यान से समझें जितना अभी तक हमने समझा है बेटा। और जो लास्ट क्लास में स्टूडेंट नहीं थे ना, उनके लिए भी मैं एक एक चीज दोबारा बार बार डिटेल में समझा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे, सब समझ में आएगा। करंट रेशो है, लिक्विड रेशो है, इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे होगा देखिए। पहले तो मैं आपको बताता हूँ जी इन्वेंट्री कैसे आएगा। इन्वेंट्री ये हमारे पास डिफरेंस हो गया बच्चे किसका, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का। क्विक एसेट्स यानी कि लिक्विड एसेट्स का पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था हमने, याद करिए। क्विक एसेट्स कैसे आते हैं, करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरे पास आ जाएगा जी क्विक एसेट्स। ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन में इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है, प्रीपेड है नहीं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इन्वेंट्री तो होगा। चलिए, तो पहले मुझे दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करने होंगे। उसके लिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है। करंट रेशो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये मुझे गिवन है बच्चे 3:1। करंट लायबिलिटीज 6 लाख गिवन है, इसकी जगह 6 लाख रुपीज रखते हैं। नॉर्मल मैथमेटिक्स है इसमें और कुछ भी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, करंट एसेट्स की वर्थ आ गई 18 lakhs। ठीक है। नॉर्मल बच्चे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और मैथमेटिक्स है सॉल्व करते जाएंगे। देन लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये गिवन है 1:1। करंट लायबिलिटीज 6 लाख रुपीज, तो करंट एसेट्स की सॉरी लिक्विड एसेट्स की वैल्यू यानी कि क्विक एसेट्स की वैल्यू मेरे पास, लिक्विड एसेट्स यानी कि क्विक एसेट्स, ये कितना आ गया बच्चे 6 लाख। तो इन्वेंट्री कितना होगा, इन्वेंट्री कितना, 12 लाख। वेरी गुड, 12 लाख। इन्वेंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन, इन्वेंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स। देखिए बच्चे अच्छे से समझ लें, किसी को कोई डाउट है तो पूछें। डन। क्वेश्चन नंबर 21। करंट रेशियो 3.5:1, क्विक रेशियो 2:1, इन्वेंट्रीज है 24,000, करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट्स निकालना है। बेटा आपको 2 मिनट दिए जा रहे हैं, ट्राई करेंगे पहले सारे स्टूडेंट्स, खुद ही ट्राई करेंगे बेटा। देखो उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 21 अच्छा क्वेश्चन है। अरे क्वेश्चन नंबर 21 में मेरे पास करंट रेशियो गिवन है 3.5:1, क्विक रेशियो गिवन है 2:1, इन्वेंट्रीज इज 24,000। ट्राई करेंगे बेटा सभी स्टूडेंट जल्दी से।
कोशिश करेंगे तभी आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। देखिए मैं बताता हूँ, करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये मुझे गिवन है, स्वप्निल का हो गया जी, वेरी गुड, 3.5:1। इसको हम करंट एसेट्स हो गई बच्चे 3.5 CL, यहाँ आके हम अटक जाएंगे। मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट यहीं अटक जाते हैं जी, आगे तो सॉल्व भी नहीं हो रहा, करंट एसेट्स भी नहीं है, करंट लायबिलिटीज भी नहीं है। सेम काम क्विक रेशो का फॉर्मूला क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, दैट इज 2:1। तो क्विक एसेट्स आ गया बच्चे 2CL, फिर हम यहाँ आके अटक जाएंगे, आगे क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो अब इस क्वेश्चन को ना बच्चे आगे करने के 2-3 मेथड है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने कर लिया आई होप ठीक ही उनका किया, आंसर आ गया उनका ठीक। तो अब बेटा मैं मेरा मेथड बताता हूँ, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। देखिए हम इस इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे, करंट एसेट्स इक्वल्स टू 3.5 CL है ना, इस करंट एसेट्स को हम स्प्लिट कर लेते हैं। हम करंट एसेट्स की जगह क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री लिख सकते हैं, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। क्विक एसेट्स में आप इन्वेंट्री को प्लस करते हैं तो करंट एसेट्स आता है ना, क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री को प्लस करते हैं तो करंट एसेट्स आता है। तो ये मेरे पास हो गया जी 3.5 CL इक्वल्स टू, क्विक एसेट्स की जगह हम लिख देते हैं ये 2CL। इन्वेंट्री मुझे गिवन है 24,000, 24,000। ये लो बच्चों जी हो गया सॉल्व। 2CL उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 24,000 इक्वल्स टू 1.5 CL। तो CL की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे मेरे पास, 24,000 डिवाइड बाय 1.5, 16,000। करंट लायबिलिटीज आ गई, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कैसे 3.5 CL, ये बच्चे 16,000, इसको सॉल्व कर लेते हैं 56,000। वेरी गुड। देखो बच्चों बार बार कह रहा हूँ, आपको सिर्फ फॉर्मूला समझना है और कुछ नहीं करना, बाकी मैथमेटिक्स है। ये दो मेरे पास ये सॉल्व हो गया। बेटा 22 क्वेश्चन करेंगे सभी स्टूडेंट्स। जस्ट अ मिनट बच्चों बता रहा हूँ, एक सेकेंड। देखिए 22 ओल्ड बुक में सेम क्वेश्चन होगा बच्चे हमारे पास ये वाला। 22 सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे बेटा, बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा। सभी स्टूडेंट्स बेटा जल्दी जल्दी से अपना आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में, सबका होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही। क्वेश्चन ये लो बच्चे, ये रहा 22। करंट एसेट्स गिवन है 4.5:1, क्विक रेशियो 3:1, इन्वेंट्री 36,000। सेम बेटा सेम, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर्स अलग हैं।
बेटा इसका आंसर आएगा करंट लायबिलिटीज 24,000 और करंट एसेट्स 1,08,000। वेरी गुड, नंदिनी का आ गया जी, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स बेटा जल्दी जल्दी करेंगे, हो जाए तो मुझे बता देंगे सो दैट हम आगे शिफ्ट हो। जिनका 22 हो जाए बेटा 24 ट्राई करेंगे, 22 के बाद 24 ट्राई करेंगे। हाँ जी, 22 देन 24। वेरी गुड बेटा, नंदिनी का हो गया। सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी करेंगे। मुस्कान का डन, नंद सिमरन का भी डन, वेरी गुड। डन। चलिए बेटा मैं एक बार आंसर्स बता रहा हूँ। 24 के 24 में करंट एसेट्स आएगी हमारे पास 4,50,000, लिक्विड एसेट्स आएगी 1,50,000, इन्वेंट्री आएगी 3 लाख। 22 हमने किया, 22 में करंट लायबिलिटी 24,000, करंट एसेट्स 1,08,000 एंड क्विक एसेट 72,000। बच्चे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डाउट है तो पूछ लें। 22 का आंसर बताऊं, करके दिखाऊं? 22 का बच्चे आंसर है करंट लायबिलिटीज 24,000, करंट एसेट्स 1,08,000, क्विक एसेट 72,000। ठीक है, चलिए बच्चे आगे प्रोसीड करते हैं। बेटा और सभी ने रीज्वाइन करना है। देखिए आगे आ रहे हैं ये बेटा, ये वाले जितने भी दिख रहे हैं ना ओल्ड बुक में भी होंगे आपके पास सेम क्वेश्चंस, सारे होमवर्क हैं, ये सब हो जाएंगे इजीली, सेम इसी तरह से होने वाले हैं। एक सेकेंड, कैमरा थोड़ा, हो गया ठीक। देखिए ये सारे बेटा आपने 27 तक हो, 26 तक हो जाएंगे। 27 में करा रहा हूँ।
27 भी वैसे तो हो जाएगा, बट हमने इसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी। देखिए टोटल डेप्ट गिवन है, लॉन्ग टर्म डेप्ट गिवन है, इन्वेंट्री है, वर्किंग कैपिटल है, लिक्विड रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है। रीजॉइन करना है बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स रीजॉइन करेंगे फटाफट से क्लास के बाद। टोटल डेप्ट का मतलब बच्चे हमने पढ़ा था टोटल लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब था लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो टोटल लायबिलिटी में से अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल मेरे पास है तो करंट एसेट्स आ जाएगा। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बच्चे क्विक एसेट्स यानी कि लिक्विड एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं इसको 27 को। सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे बेटा, मैं भी करता हूं आपके साथ साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में हमें वर्किंग कैपिटल है, टोटल डेप्ट है, इससे शुरुआत करते हैं बच्चे। देखिए टोटल डेप्ट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज, टोटल उधार। ये हो गया मेरे पास टोटल उधार इतने की है जी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 6 लाख की है, तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी बच्चे मेरे पास 1,80,000 की। एक चीज़ ये आ गई। अब आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है, विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल हम करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा मेरे पास, तो करंट एसेट्स में हमने प्लस करा, सॉरी करंट एसेट्स के लिए वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज करा 5,54,000। करंट लायबिलिटीज आ गया, करंट एसेट्स आ गया। मुझे तो क्विक एसेट्स चाहिए, क्विक एसेट्स यानी कि लिक्विड एसेट्स चाहिए। तो ये कैसे आता है बच्चे? अगर हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज हटा दें और प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड मेरे पास क्वेश्चन में है नहीं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे जी? 30, हाँ जी 3,60,000 लिक्विड एसेट्स यानी कि क्विक एसेट्स आ गया। आप मुझे लिक्विड रेशियो निकालनी है जी। हो जाएगा बच्चे अब तो सॉल्व। लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू, बच्चे आपने एग्जाम में ना फॉर्मूला जरूर लिखने हैं, और ये जो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ आपने नहीं करनी एग्जाम में। अभी फर्स्ट टर्म हुआ है, बड़े सारे बच्चों ने जो essay 1 में शॉर्ट फॉर्म्स लिखी थी, कहीं पे भी उनके मार्क्स कटे हैं। तो आपको फुल फॉर्म लिखने की हैबिट डालनी है। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स को हम क्विक एसेट्स भी बोल सकते हैं। सॉल्व करेंगे बच्चे 2:1। ठीक है, देखिए इसके बाद ये 28, 29, 30 ये सारे बच्चे थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। ये जो थ्योरी वाला पार्ट है भी हम स्किप कर रहे हैं, बाद में इसको एक साथ सीखेंगे। 31 होमवर्क है, 32 अभी हम बाद में करेंगे। इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी हमने सीखा नहीं है, वो सीखना है बच्चे हमें। 32 और 33 अभी हमें बाद में करेंगे। 34 भी होमवर्क है, तो दैट मीन्स आज का होमवर्क मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 34 तक आपने कंप्लीट करने हैं, एक्सेप्ट दीज 1 2 3 4 5, एक्सेप्ट 28 नहीं करना अभी, 29, 30, 32 और 33। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन छोड़ के सारे क्वेश्चन बच्चे आपने करने हैं, सारे इजीली हो जाएंगे। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 35 भी समझा रहा हूँ, देखो बच्चे, फिर रीजॉइन में मैं अगली रेशो कराऊंगा, तो जो स्टूडेंट रीजॉइन नहीं करेगा उसकी नेक्स्ट रेशो भी उड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 बता रहा हूँ स्क्रीन पे, ये भी होमवर्क है, देखिए बहुत इजीली हो जाएगा। करंट रेशो और लिक्विड रेशो निकालनी है। क्वेश्चन बैलेंस शीट की फॉर्म में गिवन है, तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। करंट रेशो, ये रही बच्चे करंट रेशो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये देखिए ये रही सारी करंट एसेट्स। क्वेश्चन कितना इजी हो गया, बैलेंस शीट की फॉर्म में आ रहा है तो।
करंट एसेट्स में मेरे पास इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, ये तीनों करंट एसेट्स, ये रही तीनों करंट लायबिलिटीज। हेडिंग है ही आपके पास करंट लायबिलिटी, तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया। फिर लिक्विड रेशो पे आते हैं। लिक्विड रेशो क्या थी बच्चे? करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्रीज और प्रीपेड हटा दें, प्रीपेड है नहीं, इन्वेंट्री हटा दीजिए आप, तो यानी कि ये दो जो मेरे पास एसेट्स बचे, ये कौन सी एसेट्स हो गए? लिक्विड एसेट्स। और ये तीनों कौन सी एसेट्स हो गए? करंट एसेट्स। ठीक है, करंट रेशो में तीनों यूज हो जाएंगे। लिक्विड रेशो के लिए ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यूज हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज मुझे गिवन ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पूछे बच्चे, किसी को कोई डाउट है?